सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ संसारदुःखजलधौ पतितस्विकामा क्रोधादिनक्रमकरहै कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् गौररामौषमारम्भाम् ईश्वरिणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककोकिशं वैजयन्तीं शमालां रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं शबदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च सज्जनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन् महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन् महाप्रभु के अनुकंपा से हम सभी नित्य प्रति श्री रागानुगा भजन रहस्य के संबंध में आस्वादन कर रहे हैं।
श्री गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथ में यह रागानुगा भजन का विस्तार किया। पूर्व में यह प्रसंग चल रहे थे कि श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं कि जीव के हृदय में, साधक के हृदय में जब प्रेम का आविर्भाव होता है तो संसार और विषय से उसका मन हट जाता है, अर्थात उनका प्रति केवल एकमात्र श्री भगवान कृष्ण के प्रति ही हो जाता है और विषय संसार के प्रति जो मोह है वह भंग हो जाता है। और प्रेम के आविर्भाव होने मात्र से ही इस संसार के कोई भी बंधन उस प्रेम को बांध नहीं सकता, उस प्रीति को रुद्ध नहीं कर सकते। किसी विषय के द्वारा वह प्रेम को बांधा नहीं जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। वही प्रेम का गुण है कि प्रेम इसके हृदय में, जिस साधक का हृदय में प्रकट हुआ है, वह सतह ही संसार से अपने आप वह नहीं चाहते हुए स्वयं निवृत्त हो जाता है, क्योंकि यह प्रेम का ही महिमा है। अपना महिमा ऐसा ही है प्रेम का। ममता शै भावेनो समृद्धा प्रति प्रेम। तो कृष्ण के प्रति दूसरे विषय को छोड़ करके केवल कृष्ण के प्रति यह ममत्व का, प्रेम का जो अतिशय हो जाता है, वही प्रेम है। विषय से एकदम छूट जाना, केवल कृष्ण को ही अपना समझना और बाकी संसार से कोई लेना देना हमारा है नहीं। यह जो स्थिति है वही प्रेम है। उन्हें साधकों के हृदय में प्रेम हुआ है। जब तक साधक प्रेम प्राप्ति नहीं कर सकता तब तक तो बाकी यह स्नेह, मान, प्रणय, भाव, अनुराग इत्यादि नहीं होगा और नहीं मंजरी स्वरूप का सिद्धि हो सकता है। तद्गोपी भाव का सिद्धि तब तक प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जब तक इस संसार के मोह, वासना, अभिमान, देश, क्लेश इत्यादि जब तक वर्तमान किसी भी व्यक्ति के हृदय में है तब तक उसको यह सिद्ध देह प्राप्त होना संभव ही नहीं है। इसलिए सब कुछ विसर्जन, आत्म विसर्जन दे करके वह प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। आत्म विसर्जन देने का अर्थ यही है कि अब आपने अपने आत्मा को कृष्ण को ही विसर्जन दे दे। विसर्जन देने का अर्थ कि सौंप देना, कि यह मेरा नहीं है, यह शरीर मेरा नहीं है, यह कुछ भी मेरा नहीं है, यह समस्त कुछ जो है कृष्ण का है। तो आत्म विसर्जन जो कर चुके हैं कृष्ण को, उनके लिए वह भाव को प्राप्त करना एकदम क्षण भर मात्र का काम है, खेल मात्र है। कोई जरूरी नहीं होता कि वो क्या करते नहीं करते, केवल एकमात्र वही आत्म विसर्जन से ही कृष्ण का सानिध्य वह लाभ कर सकते हैं। क्योंकि प्रेम का ऐसे विचित्र स्वभाव है। अगर प्रेम हो गया कृष्ण से तो अब कोई बाधा विघ्न से कोई मतलब नहीं है और ना किसी से कोई लेना देना है। तो यही प्रेम जो है आगे साधकों को बढ़ा के ले जाते हैं। प्रेम की पूर्व अवस्था क्या है? तो रति है। रति के विषय में यही कहा गया कि जो आसक्त हो जाए एकदम। किसके प्रति आसक्त हो जाए साधक? कृष्ण के प्रति। और कैसे आसक्त हो जाए? कि ऐसा आसक्त हो जाए कि जो उससे छोड़े ना। जब तक वह आसक्ति पूर्ण नहीं हो जाता, मतलब दूसरे विषय पे जब तक आसक्ति है तब तक कृष्ण में आसक्ति संभव नहीं है। अगर आसक्ति में थोड़ा सा भी कम हुआ तो भी प्रेम प्राप्ति नहीं होगी।
नहीं, दूसरे विषय को छोड़ना पड़ेगा, आसक्ति। यही बार बार आचार्य पद करा कि गोपी भाव सिद्ध करने के लिए आपको दूसरी, जैसे उद्धव जी आदि ज्ञान के विषय पे थे, उनका विषय क्या था? उनमें प्रेम थे, कृष्ण को वे जानते थे कृष्ण भगवान है, ये ब्रह्म है। बाद में जब ब्रज में आए तो उनको लगा कि यह कृष्ण को तो प्रेम करने का वस्तु है, इनको तो प्रेम ही करना चाहिए। गोपियों के महाभाव को देख करके उनके हृदय में प्रेम आविर्भूत हुई, पर उनका दूसरे विषय से भी लेना देना था, उनका ज्ञान से लेना देना था। पूर्णतः आसक्ति कृष्ण में वहां नहीं हो पाए जो गोपी जिस भाव में आसक्त हुई है, और इसलिए उद्धव जी कहने पर भी उद्धव को भी वहां सुलभ नहीं हो पाया। तो यहाँ जो रति है, उस रति का विकास से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और वह प्रेम भी कैसा कि वह जैसे साधक किसी को प्रेम करते हैं, कहा कि आप प्रेमिक हैं, जो साधक को कहा गया प्रेमिक, क्योंकि जो साधक है, जो प्रेम करता है, वही प्रेमिक है। तो जो साधक होगा वह प्रेमिक जैसा होगा, कृष्ण भी उसको वैसे ही प्रेम करेंगे, क्योंकि कृष्ण में भी वही अवस्थाएं विद्यमान है जो साधक में भी है। अगर साधक में कम प्रेम है तो कृष्ण भी उनको कम प्रेम करेगा, क्योंकि प्रेम का भी 3 अवस्था है, एक प्रौढ़ है, एक मध्यम है, और एक गौण है, मंद है। तो 3 अवस्था हर प्रेमिकों में होता है, और किसी किसी में तो एक ही अवस्था होगा, सब में प्रौढ़ प्रेम होता नहीं है। तो यहाँ जो रति है जो प्रेम में बदल जाता है, तो उसमें 3 भाग में बटा गया है। कोई जो नित्य सिद्धा है और जो साधक होगा, उनमें भी इस प्रकार के प्रेम दिखाई पड़ता है। पर यहाँ जो नित्य सिद्धा का जो प्रौढ़ो, मध्यम और मंद प्रेम कहा गया है, वहाँ साधक से मंद प्रेम कई गुना अधिक है। मतलब लौकिक साधक में जितना प्रेम होता है, वहाँ नित्य सिद्धा के जो मंद प्रेम है, यानी सबसे कनिष्ठा जो प्रेम है, वहाँ साधक की प्रेम से अनेक गुण श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वहाँ नित्य सिद्धा है। और जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति के बारे में बताया गया है, वह भक्ति के प्रथम स्तर है। और उज्ज्वल नीलमणि आदि जो रस ग्रंथ में जो बताया गया है, विलाप कुसुमांजलि आदि में, वहाँ प्रेम की द्वितीय स्तर है, और वहाँ सबके लिए सुलभ नहीं होता है। प्रथम स्तर तो साधक भले ही पार कर लेंगे या वहाँ तक पहुँच सकते हैं, पर दूसरे जो स्तर है, वह स्तर तक पहुँचना थोड़ा कठिन है। तो जो नायक श्री कृष्ण हैं, उनका भी प्रौढ़ प्रेम है किसके प्रति? गोपिया के प्रति। तो श्री कृष्ण का भी जो प्रौढ़ प्रेम है किसके प्रति? गोपियों के प्रति। अर्थात कभी विलंब होने पर, जैसे कि नायक और नायिका है, तो नायक श्री भगवान कृष्ण है और नायिका कौन है? गोपियाँ। अगर श्री भगवान कृष्ण को किसी गोपियों के पास जाने में अर्थात उपस्थित होने ना होने पर नायिका रूप जो प्रियजन की चित्तवृत्ति है वहाँ नहीं जाता, और वो जाना भी नहीं चाहते, छोड़ना भी नहीं चाहते, तो उसी जो अवस्था है उसे प्रौढ़ प्रेम कहते हैं। कोई कार्य बस आ गया, जैसे उनसे मिलना था किसी से, अब बीच में कोई कार्य आ गया, अब हमें क्या है कि वो कार्य को हमको करना ही पड़ेगा, बिना कार्य के हम जा नहीं सकते। तो कार्य को छोड़ना भी नहीं है और उनको भी नहीं छोड़ना है। तो यह जो स्थिति है वह प्रौढ़ प्रेम है, यानी दोनों कार्य कई करेंगे। जो काम आ गया उसको पहले निपटाएंगे और बाद में फिर जो दूसरा काम था वह संपन्न करेंगे। तो वह प्रौढ़ प्रेम का लक्षण है। तो एक बार क्या हुआ
कि एक दिन कमला नाम के कोई गोपिया, उन्होंने श्री भगवान को कहा कि हे भगवान, आप मेरे कुंज पे कभी आते नहीं हैं, कृपा करके आज संध्या के समय आप हमारे कुंज पे ही आइएगा। सुबह सुबह जब बात हुई, श्री भगवान से बात उनकी हुई, तभी उन्होंने ये बात कही है, श्री भगवान से कही। और श्री भगवान ने वचन भी दे दिया कि ठीक है, आएंगे। और श्री भगवान का वचन भी ऐसा है, अटूट है। जब किसी को वचन देंगे तो वचन का पालन सत्य सत्य ही करेंगे। ऐसा नहीं कि जो वचन दे दिया और पालन नहीं करेंगे। श्री भगवान ऐसा नहीं है। यह सत्यवान है तो वह सत्य का रक्षक है, हमेशा सत्य बोलते हैं। तो श्री भगवान ने तो कह दिया। जब भगवान जाने की विचार कर रहे थे संध्या के समय, ऐसे ही संध्या काल होने वाला है, तो उस समय क्या हो गया कि ब्रज में कोई एक असुर आकर के पहुंच गए। तो उसका वर्णन किए हैं श्री गोस्वामी पाद ने। गत्वा ब्रूहि निकुंज सदमनि सखे खिन्ना मम प्रेयसीं मा कालत्ये मा कलय्य कमले मय्य प्रतितिं कृतः दुष्टं दानवमत्र गोकुलशिरः शूलं चिकित्सन्नः द्रागेश प्रणयेन पल्लवमयीं लब्धोऽस्मि शेयं तव। श्री भगवान मन में ही विचार किए थे कि जाएंगे और जाने के लिए तैयार भी हुए। तो उस समय किसी सखा ने आकर के श्री भगवान को संवाद दे दिया कि दुष्टम दानवमत्र गोकुलशिरम, कि यहाँ ब्रज में कोई एक दुष्ट दानव आ गए हैं और यहाँ दुष्ट दानव आकर के ब्रज में आक्रमण कर दिए हैं। अब ब्रज में जब आक्रमण किए हैं तो पहले दुष्ट को, जो दानव है, उसको मारना पड़ेगा। भगवान का तो वह क्रिया भी है, नहीं तो ब्रजजन का रक्षा भी करना है उनको, क्योंकि प्रतिज्ञाबद्ध है भगवान की ब्रजजन का रक्षा तो हम ही करेंगे। तो ब्रजजन के जो ब्रजगोपिया और ब्रज के जितने भी समस्त हैं, सभी का रक्षा करने के लिए असुर को मारना पहले आवश्यक है। तो श्री भगवान ने पहले मन में ही सोचा कि तो पहले हमें दानव का संहार करना चाहिए और बाद में सखियों से हम जाकर के मिल लेंगे। पर फिर उनको क्या मन में शंका होने लगी कि अगर हम नहीं गए तो बेचारी दुखी हो जाएगी और वे हमारे प्रति विश्वास को भी त्याग देंगे। ऐसा उनके मन में शंका उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने प्रियनरम सखा जो मधुमंगल है, और मधुमंगल को उन्होंने बुलाया। श्री भगवान ने मधुमंगल को बुला करके, हे मधुमंगल, तुम मेरा एक संवाद लेके जाओ। तो श्री भगवान ने मधुमंगल से कहने लगे कि हे मधुमंगल, तुम कुंज में जाकर के, कमला के कुंज में जाकर के उनको सूचित करो कि जो श्री भगवान कृष्ण है उनको आने में कि कमले मैया प्रतितिम कृता, कि कमले को जाकर के कहो दुष्टम दानवम अत्र गोकुलशिरम शूलम चिकित्सन अहम शूलम चिकित्सन। कि श्री भगवान ने कहा कि एक काम करो, उनको जाकर के पहले कह के आओ कि श्री भगवान को आने में विलंब होगा। और आप विलंब होगा इसका अर्थ नहीं श्री भगवान नहीं आएंगे, आप चिंता मत करिए, भगवान को आने में विलंब होगा, वे आएंगे। और श्री कृष्ण ने ये कहा है कि हे सखे, मुझे कहा है। तो वह श्री
जो मधुमंगल है वे कमला के कुंज पे चले गए। जाकर के कमला को कहने लगे श्री भगवान ने आपके लिए एक संदेश प्रेरण किए, और श्री भगवान ने कहा कि श्री भगवान अभी आने में देर होंगे उनको, क्योंकि गोकुल में एक दुष्ट दानव आ चुके हैं और उस दुष्ट दानव का भगवान इलाज करके आएंगे। क्योंकि ये दुष्ट दानव जो है वह गोकुल के सबके सिर दर्द हो गया। मतलब गोकुल के जितने भी है, सिर दर्द का अर्थ क्या होता है कि वो सभी लोग परेशान है उससे, तो ये गोकुल के सिर दर्द बन गए हैं, तो श्री भगवान इस सिर दर्द का इलाज करके फिर आएंगे। हाँ, तो जो ये बात जाकर के कमला को कहा कि शूलम चिकित्सा नाम द्रोगेश प्रणयन पल्लवमयी लब्धोस्मि सह्यम तब। और आप दुखी मत होइए हे कमले, आप श्री भगवान के प्रति विश्वास को मत खोइए कि श्री भगवान तो अवश्य ही आपके पास आएंगे। तो इस प्रकार के जो संवाद है वह श्री प्रिय नर्म सखा मधुमंगल के द्वारा ने प्रेम किया और कहा कि आप चिंता मत करिए, श्री भगवान आपके यहाँ आएंगे और आकर के आपने जो यहाँ पल्लव में ही जो सैया का रचना किए है उस सैया में आकर के श्री भगवान यहाँ पे आपको शयन करेंगे, और इसलिए आप चिंता मत होइए। तो यहाँ से इस वाक्य के द्वारा श्री भगवान के जो प्रौढ़ प्रेम है, क्योंकि उनके लिए कितना चिंता है श्री भगवान का कि वे मिलने नहीं पा रहे, तो इसलिए पहले ही संवाद प्रेरण कर रहे हैं और तुरंत ही संवाद प्रेरण करके वहाँ गोपियों को विश्वास दिलाने की प्रयास किए और विश्वास दिलाने के लिए मधुमंगल को भी प्रेरण किया। तो इससे प्रतीत होता है कि श्री भगवान का जो कमला के प्रति प्रेम है वहाँ प्रौढ़ प्रेम है, क्योंकि अति प्रेम है, इसीलिए तभी तो तुरंत खबर भेज रहे हैं, क्षण मात्र भी देरी नहीं की उन्होंने। और श्री भगवान का मध्यम प्रेम कैसा है? तो मध्यम प्रेम ऐसा है, इतरानुपपेक्षयाम सहते यहाँ समध्यमा, कि जो मध्य प्रेम है, कि जो प्रेम दूसरी कांता के अनुभव को सहन कराता है उसे मध्य प्रेम कहते हैं। तो उसका उदाहरण श्री रूप गोस्वामी पाद दे रहे हैं। सर्वारंभ मनहराम संपदि में चंद्रावलिम विंदतो रंग शारद सर्वभरी समुचितो पर्याप्ति में वाययो ताम कंदर्पचोम चमत्कृतिकर क्रीडुर्मिकीर्मिरिताम राधाम हंत तथापि चित्तमधुना साक्षान् ममापेक्षते। क्या मध्यम प्रेम कैसा है श्री भगवान का? तो मध्यम प्रेम करते चंद्रावली से भगवान, और जो प्रौढ़ प्रेम है वहाँ श्री राधा रानी से ही करते हैं। तो मध्यम प्रेम चंद्रावली के प्रति है श्री भगवान का। हाँ, तो कैसा है कि एक दिन चंद्रावली के साथ श्री भगवान विलास कर रहे थे। सर्वारंभ मनहरा सपदी में चंद्रावली विंदतो रंग। श्री भगवान चंद्रावली के साथ विराजमान हैं, विलास कर रहे हैं। और क्या हुआ कि विलास कर रहे थे, पर मन में ही मन में श्री भगवान यह सोच रहे थे कि मैंने अनेकों प्रकार से अनेकों विचित्र लीलाओं के द्वारा मनहारिणी जो चंद्रावली को सब अनेकों के लिए विलास किया, और चंद्रावली के साथ यहाँ जो चंद्रावली है इनको शारदीय जो रात्रि के अनुकूल जो क्रीड़ा है वह भी प्राप्त हो गई। तो अब यहाँ पे रहने का कोई तात्पर्य नहीं रहता है। हाँ, तो अब चंद्रावली को छोड़ करके मुझे श्रीमती राधा रानी के पास जाने की
इच्छा उत्पन्न हो रहा है, मुझे अभी श्रीमती राधा रानी के पास चले जाना चाहिए। तो यहाँ मन में विचार उत्पन्न, साक्षात चंद्रावली के साथ रहने पर भी श्री भगवान को श्रीमती राधा रानी की स्मरण आ रहा है। और श्रीमती राधा रानी के पास जाने के लिए श्री भगवान का जो कहा, राधाहंत तथापि चित्त मधुना साक्षान ममापेक्षते, कि श्रीमती राधा रानी की अपेक्षा श्री भगवान को हो रहा है कि हमें श्रीमती किशोर जी के पास ही गमन करना चाहिए। तो श्रीमती किशोर जी के पास गमन करना चाहिए कि साक्षात चंद्रावली के साथ किले विलास करने पर भी, स्थित होने पर भी श्री भगवान का श्रीमती किशोर जी के लिए जो प्रेम का उदय होना है, इससे यहाँ चंद्रावली के प्रति श्री भगवान का नून प्रेम दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ जो नून प्रेम है चंद्रावली के प्रति, वहाँ मंद प्रेम है, वहाँ प्रौढ़ प्रेम नहीं है, वहाँ मंद प्रेम है। तो मंद प्रेम की यहाँ अवस्था है, जिसके कारण श्री भगवान जो है उनके प्रति उतना चिंतित नहीं, उनके प्रति उनका उतना भाव नहीं है। तो श्रीमती राधा के लिए इनका चित्त जो चिंतन होना, यह उनके लिए प्रौढ़ प्रेम है कि श्रीमती राधा को इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए तो प्रौढ़ प्रेम उत्पन्न हो रहा है। पर यह चंद्रावली साक्षात रहने पर भी उनके प्रति अब कोई प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो वहाँ मंद प्रेम में रखा गया, प्रेम है पर वहाँ मंद है, यहाँ मंद प्रेम है। और जो मध्यम प्रेम है, और जो मंद प्रेम होगा श्री भगवान का, वह ब्रज में किसी के प्रति मंद प्रेम नहीं होता है। ये मध्यम प्रेम है चंद्रावली के प्रति। तो मंद प्रेम का लक्षण क्या दे रहा है कि ब्रज में तो किसी के प्रति मंद प्रेम है ही नहीं, यानी ब्रज के जितने भी सखियाँ हैं उसके प्रति भगवान का या तो प्रौढ़ है या तो मध्यम है। तो चंद्रावली के प्रति मध्यम प्रेम है। और मंद प्रेम जो है वहाँ महिषी के प्रति है, जो द्वारिका में है। द्वारिका में जितने गोपियाँ हैं उनके जो महिषी हैं उनके प्रति मंद प्रेम है, मंद यानी नून है। पर वहाँ कोई स्वाभाविक ऐसा नहीं कि वह प्रेम नहीं है, वहाँ भी प्रेम है। तो ब्रज में ऐसा प्रेम नहीं दिखाई पड़ता श्री भगवान का। ब्रज में या तो मध्यम प्रेम है या तो प्रौढ़ प्रेम है। तो इसलिए वहाँ पे श्री रूप गोस्वामी पाद में वही द्वारिका का ही उदाहरण उन्होंने उल्लेख किया है। अनुनीय रूढ़ माना जो कहा कि सदा परिचितत्वादि करत्यांतिकात्सु नैवापेक्षते न चपेक्षम स प्रेमा मंद उच्यते, कि जो मंद प्रेम है वो कैसा है कि ना तो उस प्रेम में उपेक्षा है ना अपेक्षा है। अर्थात जो सर्वदा अत्यंत की भाव से परिचित होने पर भी सदा सर्वदा निकटवर्तिनी होकर भी नायिका की जो उपेक्षा है और अपेक्षा है, अर्थात श्री भगवान को किसी नायिका की अपेक्षा भी नहीं है यानी और उपेक्षा भी नहीं किसी के प्रति। कोई नायिका है तो उनके प्रति श्री भगवान का अपेक्षा भी नहीं, अर्थात ग्रहण करने में भी कोई दोष नहीं है और नहीं ग्रहण करने का भी कोई कारण नहीं है। तो ऐसा जो प्रेम है, आएंगे तो ग्रहण कर लेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं ग्रहण करेंगे, उसके लिए तो कोई चिंता भी नहीं है हमारा, ना तो उपेक्षा करेंगे ना अपेक्षा है। तो वहाँ जो प्रेम दशा है वह मंद प्रेम है। तो इसलिए इस प्रकार के जो मंद प्रेम है, विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद आपने में टीका में लिखे, इस प्रकार के मंद प्रेम यहाँ किसी ब्रज में नहीं दिखाई पड़ते हैं, वहाँ तो द्वारिका में ही है। इसलिए अनुनीय रूढ़मानामय भामम सखी अशोकलताम भवति प्रेमवती नाम मना गुपेक्षापि दोषाया। तो क्या हुआ कि एक बार श्री भगवान द्वारिका में विराजमान है और सत्यवती के एक सखी हैं, उनका नाम है, उनकी नाम है अशोकलता। सत्यभामा के जो सखी हैं उनका नाम है अशोकलता।
तो जो आशुकलता है, श्री भगवान को दर्शन करके भगवान कैसी कोई क्रिया उन्होंने देख करके उनका बड़ा मान ही नहीं हो गया कृष्ण के प्रति। जब कृष्ण के प्रति वह मानवती हो उठी तो श्री भगवान को किसी पुरोहित ने आकर के कहने लगे कि हे भगवान, देखिए सत्यभामा की जो सखी अशुकलता है यहाँ अत्यंत माननीय हो रही है, तो मैं आपसे विनीत प्रार्थना अनुनय करता हूँ कि आप उनको जा कर के लाइए और उन मान को छुड़ाइए, क्योंकि प्रेमवती नायिका के प्रति थोड़ा भी उपेक्षा प्रदर्शन करना दोष ही है। तो पुरोहित ने जब आकर के श्री भगवान को इस प्रकार के उपदेश कहा तो श्री भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। तो यानी उपेक्षा है नहीं है कि आएगा तो अरे हम क्यों जाए, ये उपेक्षा हो गया। पर भगवान ने कोई उपेक्षा नहीं की और यह अपेक्षा भी नहीं था। जब तक पुरोहित नहीं आकर के कहें तब तक तो भगवान उनके लिए कोई चिंता भी नहीं किए, भले ही वहाँ भगवान से प्रेम क्यों ना करती, पर भगवान उनके लिए कोई भी प्रेम नहीं रखते। अगर आएंगे तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं आएंगे तो चिंता भी नहीं करेंगे। तो यहाँ अपेक्षा ना उपेक्षा। तो इसलिए श्री भगवान ने जाकर के उनको लेके आए और उनकी मान को मानवती हुई उठी। तो श्री भगवान जब गए, श्री भगवान के दर्शन करते उनकी मान अपने आप चली गई। तो यहाँ जो है मंद प्रेम है और यहाँ जो प्रेम ब्रज के बाहरी है। भगवान का जो भी प्रेम है मंद प्रेम, वह ब्रज के बाहर है। ब्रज में किसी के प्रति भगवान का मंद प्रेम नहीं है, या तो प्रौढ़ है या तो मध्यम है। और नायिका में अर्थात गोपियों में किस प्रकार से यह प्रेम क्रिया करते हैं, क्योंकि नायक में भी जो प्रेम है वह दोनों तरफ से होता है। हाँ, एक से एक तो स्वयं से स्वयं कैसे प्रेम कर लेंगे, दोनों तरफ से ही प्रेम होता है। जगत में भी तो ही प्रेम होता है, एक दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ के जो प्रेम है तो दोनों तरफ की सिद्धांत भी अलग है, विचारधारा भी अलग है, समझने की कला भी अलग है, इमोशन भी अलग है। जो श्री भगवान है उनका इमोशन अलग है, उनका चिंता अलग है, उनकी प्रेम अलग है। और जो गोपियों का प्रेम है, उनकी जो अवस्था है, उनके जो दशा है वह भी अलग है। तो गोपियों का जो प्रौढ़ प्रेम है, प्रौढ़ प्रेमा स यत्र स्याद् विश्लेषस्य सहिष्णुता, कि गोपियों का जो प्रेम प्रौढ़ प्रेम है गोपियों का, तो जिस प्रेम में विच्छेद या वियोग की जो असहिष्णुता होती है उसे प्रौढ़ प्रेम कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे तो और भी अच्छा होगा कि जिसमें विच्छेद अथवा जो वियोग होता है, उन वियोग और विच्छेद का जो असहिष्णुता है, वह असहिष्णुता जब पैदा होता है उसे प्रौढ़ प्रेम कहते हैं। तो उद्धव संदेश में रूप गोस्वामी पाद ने उद्धव संदेश नामक एक ग्रंथ लिखे। उद्धव संदेश के एक श्लोक है, उस पर इसका सुंदर रूप से श्री रूप गोस्वामी ने व्याख्यान किए। निर्मायित्वं वितरफलकं हारिकं शारिमूर्त्या वारं वारं दिशसे यदि मां माननिर्वाहणाय यात पश्यति भवनकुहरे रुद्धो कर्णान्तराहम् साहं कारा प्रियसखी सुखं यापयेष्य मुहूर्तम्। रूप गोस्वामी पाद इतने सुंदर भाव के प्रकट करके उस प्रौढ़ प्रेम की वर्णना कर रहे गोपियों का, कि उद्धव संदेश में यहाँ वर्णना कर रहे हैं कि श्रीमती किशोरी जी का जो प्रेम है वह प्रौढ़ है।
वह कैसा प्रौढ़ है? तो श्रीमती किशोरी जी कह रहे हैं कि निर्मायतम वितर फलकम हारि कंसारे मूर्तिया बारम बारम दिशसी यदि में मान निर्वहणायो। कहले प्रिय सखी, हे प्रिय सखी। प्रिय सखी का कौन अर्थ है कि ललिता। श्रीमती किशोरी जी कह रहे, हे ललिते, कि जो तुम जो है ना बारम बारम मान निर्वहणाय, तुम बार बार मेरे को ये कहती रहती हो कि तुम कृष्ण के प्रति क्यों नहीं मान करती। ललिते, तुम बार बार यही कहती हो और मुझे उपदेश भी देती हो कि तुम कृष्ण के प्रति मानिनी हो जाओ। तो देखो, अब बहुत बार तुमने उपदेश दे दिए, मैंने सुना भी कई बार, पर तुम फिर भी मुझे अभी उपदेश दे रहे हो कि कृष्ण के प्रति आप मान करो, कृष्ण के प्रति मान करो, अर्थात कलहंतरिता भाववती हो जाओ। तो यहाँ मेरे से संभव ही नहीं हो पाता है। अब तुम एक काम करो कि निर्माय त्वम निर्माय वितर फलकम हारि कंसरी मूर्तिया। जो कंसारी, जो कृष्ण कंस को मारने वाले जो श्री भगवान हैं, तो कंसारी मूर्तिया जो कहा, अरे कहा देखो आप एक काम करो, श्री भगवान कृष्ण का एक मनहार जो चित्रपट है उसका निर्माण करो, जो चित्र होता है उसका निर्माण करो और करके वहाँ मुझे दो। मैं क्या करूँगा, मैं उसको पा कर के अपने घर में रख दूंगा। फिर यत पश्यति भवन कुहरे रुद्धो कर्णांतराहम साहम करा सुखुम जापयिष्यि मुहूर्तम, कि उसे पा कर के मैं घर के भीतर जाऊंगा, वो चित्र को लेकर के चित्र को मैं स्थापन कर दूंगा और घर को मैं बंद कर दूंगा और घर के भीतर जाकर के मैं तुम्हारे प्रसन्नता के लिए, हे ललिते, क्योंकि श्रीमती किशोरी जी भी जो है समस्त सखियों का प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न विधान में करती है। हाँ, तो इसलिए श्रीमती किशोरी जी कहने लगे कि तुम्हें प्रसन्न के लिए ललिते मैं अपना कान को बंद कर लूँगा। तो क्या होगा कि मैं जब कान को बंद कर लूँगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा और मैं कान बंद करके कुछ काल के लिए, मुहूर्तम, कि मैं थोड़े देर के लिए यहाँ गर्व करूँगा कि मैं कृष्ण से मानिनी, महामानिनी हो रही हूँ। हाँ, मैं कृष्ण से रुटी हुई हूँ, मैं कृष्ण से महामानिनी हूँ, मैं तुम्हारे प्रसन्नता के लिए क्षण भर के लिए मैं तो यहाँ मूर्त के लिए चिंतन कर ही लूँगा, गर्व कर लूँगा। हे ललिते, तुम एक काम करो और उस चित्रपट के दर्शन से मुझे परम सुख भी प्राप्त हो जाएगा और घर के भीतर में रहूँगा तो दरवाजा बंद करके तो ना तो कृष्ण अंदर आ पाएगा और ना मैं तो बाहर जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो कृष्ण के आने की संवादी नहीं मिलेगा। मैं तो अपने कान को बंद कर लूँगा जिससे कि इस कृष्ण का वंशीध्वनि मुझे नहीं सुनाई पड़े। अगर मुझे वंशीध्वनि सुनाई पड़ी तो मैं तो मानिनी नहीं रह सकती फिर, इसलिए मैं अपने कान को बंद कर लूँगी, दरवाज़ा को भी बंद कर लूँगा जिससे कि कृष्ण भीतर ना आ पावे और मैं कृष्ण का वंशीध्वनि को श्रवण ना कर पाऊँगी। तभी यह तुम्हारा जो इच्छा है कि मैं मानिनी हो जाऊँ, ये मानिनी होने की तुम्हारी जो इच्छा है वहाँ मैं कर सकती हूँ, इसके बिना तो ये संभव नहीं। उनकी सामने में, अर्थात साक्षात कृष्ण के सामने अथवा उनकी वंशीध्वनि को सुनकर पर मेरा मानिनी होना दुस्साध्य है, मैं मानिनी होकर के रह नहीं सकती। तो प्रौढ़ो प्रेम की यह अवस्था श्रीमती किशोरी जी में दिखाई पड़ती है कि श्रीमती किशोरी जी में जो प्रेम की उद्रेक है श्री भगवान के प्रति,
कि श्री भगवान जब सामने हैं तब तक श्री भगवान के लिए इनका माने नहीं होना असंभव है। अब सामने नहीं है तो बहुत तमझम हो सकता है, पर जैसे श्री भगवान सामने आ गए, प्रकट हो गए अथवा वंशिद्ध नहीं किए, तो श्रीमती किशोरी जी का यहाँ जो भाव है, वह जो मान है वह छूट जाती है, उनका मान वह टिक नहीं पाती। तो यहाँ प्रौढ़ प्रेम की जो अवस्था है, इसके कारण श्रीमती किशोरी जी निरंतर श्री भगवान कृष्ण को ही प्रेम करते हैं, उनके प्रति माननीय होकर के वे रह नहीं पाते। श्रीमती किशोरी जी की जय। तो यहाँ सबसे ब्रज में प्रौढ़ प्रेम है तो श्रीमती किशोरी जी में है सबसे ज्यादा प्रौढ़ता, प्रौढ़त्व तो जिसको प्राप्त उन्होंने की है। और मध्यम प्रेम क्या है? तो मध्यम प्रेम का गोपियों में लक्षण है कि कृच्छात सहिष्णुता यत्र सतु मध्यमा उच्यते, कि जिस प्रेम में श्री कृष्ण का जो विरह है, विच्छेद है, उसको अति कष्ट के द्वारा सहन करना होता है। कृष्ण का जो विच्छेद है वह सहन करना दुष्कर है, पर फिर भी दुष्कर होने पर भी वह सहन करना ही पड़ता है। तो वह क्या है? मध्यम प्रेम है, जो सहन करते हैं, और जो सहन नहीं कर पाते वह प्रौढ़ है। यानी जो सहन करना आता है जिनको, उन तो मध्यम है, जो उनको सहन करना ही नहीं आता वह प्रौढ़ है। तो कह रहा है वो श्री रूप गोस्वामी पाद, इस ब्रज में गोपियों में कुछ कुछ गोपियों में मध्यम प्रेम विद्यमान है। अतः परंतु श्रीमती किशोर जी के साथ जितने युथस्वरी हैं उनमें मध्यम प्रेम नहीं होगा, उनमें भी प्रौढ़ प्रेम है। श्रीमती और श्रीमती के यूथ में जितने भी हैं, मंजरी आदि सब में प्रौढ़ प्रेम है, किसी का कोई भी कमी नहीं है, सब समान है एकदम, क्योंकि साक्षात श्रीमती किशोरी जी के स्वरूप है और उनके साथ रहने वाले हैं, तो एकदम उनमें पूर्ण प्रेम है। और मध्यम प्रेम कुछ कुछ गोपियां में है, तो उसका उदाहरण दे करके श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, अभी तथमसौ किम द्राग्यान गमिष्यति वासर, सुमुखी सनिसारंभ किं वा समिष्यति मंगलः, स्मेथो मुखशशिगो धूलिभिकरंबितकुन्तलः, शपयति दृशमार्त यत्र ब्रजेश्वरनंदनंदनः। और कहा कि मध्यम प्रेम की ऐसी दशा है कि श्री भगवान ने एक बार वन में गोचरण करने के लिए गमन किए, और वो तो रोज ही जाते हैं वन में गोचरण करने के लिए। तो एक बार की बात है, श्री भगवान गोचारण के लिए वन चले गए, और उनके विराह में दुखित होकर के एक युथेश्वरी है, वह युथेश्वरी ने आपने जो सखी हैं उनसे पूछी कि हे सुमुखी, कि यहाँ अति अवि तथमसौ किम द्रागियन गमिष्यति बासरा स्वानिशारंभ किं वा समिष्यति मंगलः, कि हे सुमुखी, यह सत्य है कि बहुत अधिक दीर्घ काल का अवसान हो जाएगा और मंगल स्वरूप प्रदोष काल क्या फिर आएगा। जिस प्रदोष काल में मंद मुस्कान पूर्ण मुख चंद्र युक्त श्री बजेंद्र नंदन गोधुरी मंडित अलकावली से सबकी नयन आरती को दूर करेंगे। अर्थात श्री भगवान जब गो चराने के लिए चले गए
तो उनके दर्शन ना पा करके जो सखियाँ हैं वो व्यथित हो उठी और व्यथित होकर के वो कहने लगी कि क्या अभी तो जब श्री भगवान सुबह सवेरे निकल गए हैं वन में, अब आएंगे तो संध्या के समय ही, तो प्रदेश काल है, तो कह रहे हैं कि कब आएगा प्रदेश काल, हमें तो वहाँ प्रदेश काल अनंत काल लग रहा है कि अति दीर्घ काल। ये जो थोड़े समय है सवेरे से लेकर के संध्या तक, वह काल को गोपियाँ कह रहे अति दीर्घ काल, मानो यह अति दीर्घ काल को अवसान करके श्री भगवान कब आएगा, वहाँ प्रदेश काल कब आएगा, जब जिस काल में श्री भगवान मंद मुस्कान युक्त हो, स्मित मुख शशि, जो थोड़े थोड़े भगवान जो मुस्कुराते हुए यहाँ मुखचंद्र युक्त, अर्थात चंद्र के जैसा, चंद्र को भी बाजीमात देने वाले जो श्री भगवान के मुख कमल है, मुख चंद्र है, वहाँ मुख चंद्र श्री भगवान कब आएंगे। और गोधूली मंडित अलकावली से, अर्थात गोधूली मंडित, अर्थात जब गैया को लेके आएंगे श्री भगवान, तो गैया के खूर से वहाँ मिट्टी से थोड़ा सा धूली निकलेगा और वहाँ गो का खुर से जो धूल है वह चारों ओर फैल जाएगा। तो उससे क्या होता है, गोधूली जब उड़ता है तो उसको गोधूली कहा जाता है। तो गोधूली जो लगने वाला है वो सबसे पवित्र होता है, उसमें सब कार्य चलता है। कुछ भी आरंभ कर लो गोधूली लग्न में, कोई समय नहीं है, कुछ नहीं है, तो गोधूली लग्न में अब कर लोगे तो वह कार्य सिद्धि हो जाता है, वह पवित्र है। क्योंकि गोधूली लगने में ही जो पूर्व काल में वह गो सभी घर में लौट करके आते थे और उनकी आने से जो लाखों गैया आते थे, उनकी खूर से जो धूल उत्पन्न हो करके आकाश मंडल को धूल धूलामय कर देते थे, धूल से परिपूर्ण। तो इसीलिए उस काल को गोधूली लग्न कहा गया है। और उसी काल में ही जो है हिरण्यकशिपु का वध श्री भगवान ने किए थे, क्योंकि वो उन्होंने कहा था मुझे कोई काल वगैरह से मृत्यु नहीं हो सकता, कोई भी काल में। तो गोधूली काल पहले नहीं पड़ा था, इसलिए जब भगवान ने उसी काल में उनको अंत किया था तो उसके बाद से उसका नाम पड़ गया गोधूली लग्न। उसी लग्न को पकड़े थे श्री भगवान की, ये तो काल है नहीं पहले से ही, तो इसलिए वो प्रसिद्ध हैं और परम पवित्र हैं। तो गोपियाँ भी कहने लगे कि अलकामंडली से विराजित गोधूली से पूर्ण श्री भगवान जो कृष्ण है, जो सबकी नयन की आरती को, यहाँ कैसे आरती, जैसे कि चातक पक्षी होता है जो बरसात के पानी को ही पीते हैं। एक पक्षी होता है चातक, वह क्या करता है कि जब बरसात की पानी होगा तभी पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। तो कह रहा कि हमारे नयन तो केवल श्री कृष्ण को ही दर्शन के लिए एकमात्र तरसते हैं। जब तक श्री भगवान कृष्ण का हमारा नयन से दर्शन नहीं हो जाता तब तक हमारे जो नयन की प्यास है वह बुझती नहीं है। तो गोपियों कह रही कि जब तक श्री भगवान कब आएगा और कब आकर के दर्शन देंगे और कब हमारा नयन का यह आरती पूर्ण हो जाएगा, कब हमारा यह विच्छेद दूर हो जाएगा, कब क्या होगा। अब कह करके दूसरे सखिए से कह करके वे रोने लगी, पर कृष्ण तब चले गया, अब तो है नहीं यहाँ पे। पर गोपियों का प्रेम उदय हो रही है इनमें, परंतु वहाँ श्री कृष्ण का जो विच्छेद है वह विच्छेद को भी गोपियों को सहन करना पड़ रहा है। तो ये जो सहने की जो दशा है, प्रेम उत्पन्न हुई, कृष्ण नहीं है फिर भी प्रेम है, और जो विरह है उस विरह को सहन करके फिर भी कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, आशाएं रख रहे हैं, तो वहाँ मध्यम प्रेम है कि सहन करके वे अपेक्षा कर रही है कि वे आएंगे। तो यहाँ मध्यम प्रेम है गोपियों का। और मंद प्रेम क्या है? स्वामंद कथितो यत्रो भवित कुत्रापि विस्मृति, जो मंद प्रेम है, जिस प्रेम में किसी समय या किसी समय व कहीं भी श्री कृष्ण का या श्री भगवान कृष्ण के संबंधी किसी वस्तु को विस्मृति हो जाती है, अर्थात श्री भगवान कृष्ण को विस्मृत हो जाएंगे
अथवा कृष्ण विषय, कृष्ण के कोई भी वस्तु का विस्मृति हो जाता है, वह मंद प्रेम है ना। तो जो मंद प्रेम है कि कृष्ण के सुख के लिए सब कुछ है, पर कभी तो कृष्ण को ही विस्मृत हो जाएंगे, अथवा कृष्ण के जो वस्तु है उन वस्तु का भी विस्मृति जो है हो जाती है। तो उसका भी उदाहरण श्री गोस्वामी पाद ने दिए कि प्रतिपक्ष जनैरेशया नामे स्मृतिराशिद बनमाल्य गुम्फने सखी किम करवै गावाम पुरो घनहंबाध्वनिरेश जिम्भ्रते। क्या हुआ कि किसी एक गोपी, ब्रज गोपी का नियम था कि वे क्या करते थे कि जब श्री भगवान गोचरण करके वन से लौट के आते थे तो श्री भगवान को यहाँ कंठ में, गले में जाकर के वनमाला पहनाया करती थी। रोज जब श्री भगवान वन से लौट करके आएंगे और तभी जाकर के वहाँ जो गोपी है वह जाकर के श्री भगवान की श्री कंठ में जाकर के वह मालाएं पहनाएगी। तो जब मैं माला को पहनाएगी तो रोज ही यही इनका काम था। निष्ठा भी है, प्रेम भी है। पर एक दिन क्या हुआ, जैसे कि पूर्व में कहा गया, स्वापक्षणी विपक्षणी जो गोपियाँ होती हैं, अर्थात निरपेक्ष की जो तटस्थता गोपियाँ होती है, तो यह क्या हुआ कि यह किसी इनके विपक्षणी जो गोपियाँ हैं, इन विपक्षणी जो युधिष्ठिर की चर्चा करने में करते करते किसी दूसरे सगे से कि अरे देखो वो विपक्षणी है, कृष्ण का ऐसे प्रेम करते हैं, हमसे ज़्यादा थोड़ा ही करते हैं। तो इस प्रकार से जो एक दूसरे के ऊपर ईर्षा हो जाता है, पर वह इस लौकिक जगत की ईर्षा के भांति नहीं है। हाँ, वो विपक्षणी है तो इसीलिए भाव उत्पन्न हो रहा है। वह लौकिक ईर्षा नहीं है किसी की यश और प्रतिष्ठाओं को इत्यादि को देख करके आप किसी शत्रु के बारे, किसी वंश के परंपरा के कारण जो देश है वह देश नहीं है। वह देश जो है प्रीति का देश है कि भगवान से वहाँ ज़्यादा प्रेम करते हैं कि हम करते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ कि गोपियाँ किसी दूसरे सखी से कहने लगी कि देखो कृष्ण को तो मैं ही ज़्यादा प्रेम करती हूँ, वह विपक्षणी है, कितना प्रेम करती होगी। तो जब दूसरी की चर्चा में लग गए तो दूसरी की चर्चा में लग जाए तो समय ही नहीं निकल पाता, चर्चा तो बड़ा लंबा हो जाता है फिर, क्योंकि दूसरे का चर्चा करने में बड़ा ही आनंद आता है। तो चर्चा होती गई, बढ़ती गई, तो इन्होंने क्या हुआ कि ईर्षावश यहाँ जो श्री भगवान के लिए माला रोज बनाती थी वह माला बनाने ही अब भूल गई। अब जब माला बनाने भूल गई तो इतने में क्या हुआ, तो चर्चा चलते चलते क्या संध्या हो गया। अब श्री भगवान जो है प्रदोष काल में लौट के आ रहे थे वन से। अब जब वन से लौट के आ रहे थे तभी गौर जितने भी गौ हैं तो क्या करते, गवाम पुरो घन हम्बा ध्वनि रेशा, जो जितने भी गैया है हम्बा हम्बा कह करके शब्द करके आ रहे थे। तो जैसे इन्होंने शब्द सुना तो इनको तुरंत याद आया, अरे हमने तो ये माला नहीं गूंथी आज श्री भगवान के लिए। तो यहाँ दुखी होकर के उसी सखी को कहने लगे कि अरे अब मैं क्या करूँ, देखो सामने गौ का हम्बा हम्बा रो जर जर से सुनाई दे रहा है, मैंने तो आज माला नहीं गूंथ पाई। तो ये वो कह करके सखी से आक्षेप भी करने लगी। तो यहाँ मंद प्रेम का लक्षण है कि विस्मृति हो जाना कृष्ण का, या तो कृष्ण के संबंध युक्त जो वस्तु हैं उसका विस्मृत हो जाना ही मंद प्रेम है। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कुछ विशेष बात लिखे हैं कि यहाँ धातव्य है कि जो श्री भगवान कृष्ण के सुख से वंचित होने के कारण जो विपक्षिणी जो गोपियाँ हैं उनके प्रति ईर्षा के कारण इस गोपी का माला गूंथने की जो कार्य था उसको ही विस्मरण करा दिए हैं। परंतु ऐसी अवस्था में भी ब्रजगोपियों का श्री कृष्ण में जो आसक्ति है वह ध्वंस नहीं होता है, क्योंकि प्रेम का भी ध्वंस नहीं होगा। पूर्व में कहा गया है जो कामारूपा है वह ध्वंस नहीं होता है, प्रतिभंग नहीं होगा।
पर इसीलिए ब्रज की जो गोपियां हैं, इनकी वह आसक्ति श्री भगवान कृष्ण के प्रति ध्वस्त कभी प्रेम जो है वह ध्वंस नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ प्रेम रस को जो यहाँ जो प्रेम का भंग होता है, हमको दिखाई पड़ रहा है कि श्री भगवान कैसे भूल गए कृष्ण को, इतना आसक्त है तो कृष्ण के लिए कैसे यह भूल गई है। तो इसका तात्पर्य है कि विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं कि यहाँ प्रेम जो भूलने की बात कही गई है वह प्रेम अपितु विध्वंस नहीं हुआ, वहाँ पे प्रेम भंग हुआ है। और वहाँ प्रेम जो भंग है, वहाँ प्रेम रस का वैचित्र जो लीला रस है, उस रस को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के जो प्रेम भंगो दिखाई पड़ता है, परंतु यह ध्वंस नहीं हुआ। जैसे एक होता है कि आत्यंतिक जो लय है और एकदम जो महाप्रलय है, जैसे प्रलय है, महाप्रलय है, जिसमें सब कुछ एकदम खत्म हो जाता है, और प्रलय में थोड़ा होता है और खंड प्रलय में खंड खंड प्रलय हो जाता है। तो इसी प्रकार ये गोपियों में जो यहाँ प्रेम हो खंड प्रलय के जैसा ही है कि वह थोड़ा बहुत खत्म होता है और खत्म भी नहीं होता, ध्वंस भी नहीं होता, वो सामयिक रूप से भंग हुआ है। जो तोड़ जाना और एकदम खत्म हो जाना, दोनों में फर्क है। और हड्डी टूट गया तो जुड़ जाएगा फिर, और एकदम भाई ध्वंस हो गया मतलब कट ही गया हाथ तो कोई अब क्या होगा। तो इसी प्रकार यहाँ गोपियों का जो प्रेम है वो भंग होता है, अभी तो ध्वस्त नहीं होता, ध्वंस नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रेम वैचित्र रस के आस्वादन के लिए इस प्रकार के प्रेम भंगों का पैदा गोपियों में होती है, तो यहाँ प्रेम ध्वस्त नहीं है। तो इसलिए इनका प्रेम उच्च स्तर के ही है। और यहाँ और एक बात भी धातव्य है कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भगवत प्रीति के पहले 2 स्तर का वर्णन किया गया है, अर्थात रति और प्रेम स्तर की ही विशेष आलोचना वहाँ पे किया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। और जो दूसरी भाव का विशेष भाव है स्नेह मान प्रणय इत्यादि का, वहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में उसका वर्णन नहीं किया गया है। कारण कि भक्ति रसामृत सिंधु में साधन भक्ति के बारे में ही ज़्यादा बताई गई है, इसीलिए उसके अनुष्ठान से साधक के यथावस्थित जो शरीर है उसमें भगवत प्रति जिस स्तर तक आविर्भूत हो सकती हैं उसी स्तर पर्यंत ही विशेष आलोचना की गई है। यानी भक्ति रसामृत सिंधु में उतना ही बताया गया जितना एक साधक साधन करके उस स्तर तक पहुंच सकता है, मतलब उसके आगे कोई पहुंच नहीं सकता। साधक करने वाले जो साधक भक्त हैं उनके लिए उतना ही प्रेमता की उनकी सीमा है, तत् प्रेम प्राप्ति तक रति और प्रेम प्राप्ति तक उनकी सीमा है, इसीलिए वहाँ पे उतना ही बताया गया है, उससे ज़्यादा नहीं बताया गया है, क्योंकि उससे आगे वो बढ़ नहीं पाएंगे। परंतु उज्ज्वलितमणि में भगवत प्रीति की प्रथम स्तर का वर्णन वहाँ पे नहीं है, उसमें और भी उच्च स्तर के हैं। प्रथम स्तर के हैं वहाँ द्वितीय स्तर और प्रथम स्तर को बताया तो गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, पर उज्ज्वलितमणि में जो है प्रथम स्तर का बात ही नहीं है, तो साधन भक्ति में कोई बात ही वहाँ पे नहीं किया गया है। अर्थात जिनको प्रेम प्राप्ति हो चुके हैं ऐसे जो भक्त हैं उनके लिए वह ग्रंथ ठीक है, उनके लिए आस्वादनीय है। इसीलिए इस ग्रंथ में अर्थात जो साधन कर चुके हैं उसके लिए, जो साधन से जिनका एकदम पूरा निष्ठित कृष्ण में हो चुके हैं उन भक्तों के लिए उज्ज्वलितमणि में तीसरे स्तर जो हैं प्रीति से लेकर के रति से लेकर के उत्कर्ष तक जितने भी और महाभाव तक हैं उसका वर्णन किया गया है। इसीलिए यहाँ जो वर्णना है मंद प्रेम के उज्ज्वलितमणि में है। विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ जो प्रेम गोपियों में मंद प्रेम दिखाई पड़ रहा है वहाँ साधक भक्त के प्रेम के जैसा नहीं है। साधक भक्तों में जिस प्रकार प्रेम रति दिखाई पड़ते हैं
उससे यहाँ मंद प्रेम जो है वहाँ कहीं उच्च है, बहुत ही उच्च है। तो इसलिए इन नित्य, क्योंकि यह सब क्या है, नित्य सिद्ध हैं, तो इसलिए जो साधन सिद्ध परिकर है उनकी बात तो अलग है, परंतु यहाँ नित्य सिद्ध गोपियाँ हैं, इसलिए इनका स्वाभाविक प्रेम है और वो प्रेम के साथ ही ब्रज में जन्म ग्रहण करते हैं। हम लोग प्रेम साथ लेकर के जन्म ग्रहण नहीं किए हैं, अथवा जो साधक अभी वर्तमान दशा में है वहाँ उनके अंदर प्रेम हो सकता है, परंतु वहाँ भी साथ प्रेम को लेकर के जन्म नहीं ग्रहण किए हैं। परंतु ब्रज के गोपियाँ क्या है, प्रेम को साथ में लेकर ही जन्म ग्रहण किए हैं। इसलिए उन नित्य सिद्ध परिकर के साथ साधन सिद्ध करने वाले का तारतम्य है, और इसलिए उन नित्य सिद्ध परिकर के जितने भी गोपियों का मंद प्रेम है वहाँ भी उच्च स्तर के ही प्रेम है, साधन करने वाले भक्त के जैसा साधारण प्रेम नहीं है। तो वहाँ मंद प्रेम भी इससे बड़े ही श्रेष्ठ हैं। तो यह जानना, क्योंकि मंद शब्द से कई बार लोगों का भ्रम भी हो सकता है कि वो तो फिर थोड़ा सामान्य ही प्रेम होगा, पर ये सामान्य प्रेम नहीं है, बहुत ही उच्च स्तर के प्रेम है यह भी। उतना तक हम लोग भी पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है, उतना तक अभी साधक भी नहीं पहुँच पाते। तो इसलिए जो श्री भगवान कृष्ण के परिकरों में भी केवल जो श्री कृष्ण के प्रेयसी वृंद है उनका जो भगवत प्रीति का और उनके लीलाओं का, जो विशेष लीलाओं का, उसी का वर्णन उज्ज्वल लीलमणि में हुआ है। और जो भक्ति के साधन स्तर की बात है तो वहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख है, और जो साधन भक्ति करके जो राग में प्रवेश कर चुके हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए उज्ज्वल लीलमणि आदि जितने रस शास्त्र है उसमें अलग से वर्णना किया गया है। तो इसलिए जो प्रेम है उस प्रेम की जो दशाएं हैं, स्थिति हैं, उसके बारे में बताया गया है। 3 प्रकार के जो बताया गया है कि किसी नायक में भी 3 प्रकार के प्रेम होता है और नायिका में भी 3 प्रकार के प्रेम होता है। पर श्री कृष्ण का जो प्रेम है वहाँ प्रौढ़ और मध्यम ही ब्रज में है, और मंद प्रेम श्री भगवान जो है द्वारिका में है, अपने महिषी के साथ उनका विराजमान है। और जो ब्रज के गोपियाँ है उनमें 3 भाव भी विद्यमान है, और श्रीमती किशोरी जी उस सभी में श्रेष्ठ है। तो प्रेम की यहाँ जो दशा है वहाँ मधुर रति का जो विकास होता है, तो पहले तो प्रीति उत्पन्न हुआ और फिर पहले रति से जो रति है, रति से फिर प्रेम उत्पन्न हुआ, प्रेम से फिर स्नेह का, प्रणय का, फिर मान का इत्यादि जो क्रम है उस क्रम में धीरे 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 वह प्रकाशित हो जाता है महाभाव तक। तो साधन की जो दशा है साधक का, अगर वह जब तक श्री भगवान के साथ अभेद बुद्धि नहीं हो जाता, अभेद बुद्धि का तात्पर्य है कि मैं कृष्ण का हूँ, यही तात्पर्य होना चाहिए। मैं कोई और हूँ या मैं और किसी का हूँ, इस प्रकार के भावनाएं नहीं होगा। केवल कृष्ण प्रेम ही वहाँ पे एकमात्र तात्पर्य रहता है। इसलिए जो मधुर रति हैं वहाँ क्या है कि मधुर रस में जिनको स्थायित्व होना, और अनेकों रस हैं परंतु मधुर रस सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उस मधुर रस में स्थायी होना पड़ेगा हमें, और तभी मधुर रस का आस्वादन होगा। अब मिठाई के साथ अगर कोई मिर्च खाना चाहेगा तो आस्वादन क्या होगा, मिठाई का होगा कि मिर्च का? अब सब मिला के खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सड़ा रस को एक साथ मिला के लीजिए और उसको खाइए, देखिएगा खा नहीं पाएंगे, एक अजीब जैसा लगेगा। तो वह अजीब लगने की बात, इसलिए कोई भी एक रस का ही आस्वादन किया जाता है और इसमें ही स्थायी और अनिष्ठ होना पड़ता है। तभी तो इसलिए कहा कि अनन्यलभ्या जो प्रेम है गोपियों का, अर्थात जो कौस्तुभ मणि के तरह जो कृष्ण के पास ही हैं, और गोपियों का प्रेम भी कौस्तुभ मणि है।
कि गोपियों का प्रेम गोपियों के पास ही है। अगर श्री भगवान चाहे तो कौस्तुभ मणि किसी को दे सकता है, नहीं तो किसी के साध्य थोड़े है कोई गोपी कौस्तुभ मणि उठा के ले जाए भगवान से। तो इसीलिए गोपियों का प्रेम तो गोपियों की अनुकंपा से ही, उनकी कृपा से ही पाना संभव है। जब तक उनकी कृपा साधक के ऊपर नहीं हो जाता, गुरु गोविंद की जब तक कृपा उन पर नहीं बरसती, तब तक वह प्रेम को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि एक निष्ठ होकर के श्री गुरुवर्ग और जो गुरुवर्ग के द्वारा प्रदत्त जो मार्ग है, उसी मार्ग का अनुसरण करके साधक को बार बार निरंतर उसी मार्ग में चलना चाहिए। और श्री भगवान कृष्ण की माधुर्य को जानकर उस माधुर्य का आस्वादन करना है। जब तक आस्वादन नहीं होगा तब तक वह रति बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वह माधुर्य ही हैं जो रति को पुष्ट करते हैं। और माधुर्य का विस्तार जितना होगा रति उतना जल्द ही पुष्ट हो जाएगा, उतना ही कृष्ण में आसक्ति हो जाएगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे वह प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़ इत्यादि प्रकार से वह क्रमशः बढ़ते ही रहेगा। तो इसीलिए साधक को निरंतर उसी भाव में ही भावित होकर के रहना है। तो आगे हम लोगों का स्नेह है, मान है, ये क्या है, इसके ऊपर आगे जो है प्रेमानंद भक्ति शास्त्री महाशय अपने रागानुगा भजन रहस्य में बहुत सुंदर तरीका से बताया है, एकदम सरल करके, जिससे कि साधक को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो आगे हम लोग इस पर आस्वादन करेंगे। और यही जो क्रम विकास है प्रीति का और प्रेम का, वह किस प्रकार से साधक में होता है, उसका धीरे धीरे आस्वादन होगा। आज समय हो चुके हैं, आज यहीं पे आज विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय।